अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से हो गए। टेक्सटाइल विद उस्मान अली में आप लोगों को खुशामदीद है। आज हम ब्लो रूम में यूज़ होने वाली मशीन्स के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे कि हमारी जो ब्लो रूम में कौन कौन से मशीन्स के पार्ट्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। सबसे पहले हमारे पास मिक्सिंग होती है, जो कि हमारे पास मिक्स किया हुआ माल जो मटेरियल होता है वो हमारे पास मौजूद होता है ऑलरेडी। उससे आगे हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास लगी होती हैं कन्वेयर लेटेस्ट लगी होती हैं। दो तरह की लेटेस्ट लगी होती हैं, एक हमारे पास कन्वेयर होती है और एक हमारे पास स्पाइक होती है। ऐसे जो स्पाइक होती है उस पर हमारे पास 89 नेल्स लगे हुए होते हैं, से करके हमारे पास ऊपर नेल्स लगे हुए होते हैं। जो हमारे पास कन्वेयर लेटेस्ट होती है उस पर हमारे पास एक फ़ोटो सेल लगा हुआ होता है, जिसका काम होता है कि अगर हमारे पास आगे जो मटेरियल जब ख़त्म हो जाता है तो ये इसको पैगाम देता है कि आगे मटेरियल ख़त्म हो गया है, और ये फिर चल पड़ता है और आगे मटेरियल दे देता है। इससे आगे हमारे पास एक बीटर लगा हुआ होता है। बीटर में हमारे पास जो होती हैं तीन बेसिकल प्लेटें होती हैं, इस बीटर के ऊपर लगी हुई होती हैं इस तरह से, जो हमारे पास क्या होती हैं लेदर प्लेट या लेदर बेल्ट बोलते हैं इसे। इसका काम बेसिकली होता है कि जो हमारे पास मटेरियल होता है उसको ओपन करना होता है। इसके बाद इससे जो मटेरियल होता हुआ फिर ऐसे हमारे पास एक इधर मैग्नेट लगा हुआ होता है, या इसको मेटल डिटेक्टर बोलते हैं। इसका ये काम होता है कि जो हमारे पास हमारे मटेरियल में कोई मेटल वगैरह आ रहा है तो उसको उसने डिटेक्ट करना होता है। इसके बाद फिर हमारे पास जो मटेरियल होता है ऐसे कंडेंसर में चला जाता है। इधर हमारे पास कंडेंसर लगा हुआ होता है। कंडेंसर का जो बेसिक काम होता है इसमें हमारे पास तीन चीज़ें लगी हुई होती हैं। एक हमारे पास होता है फ़ैन, यानी कि पंखा लगा हुआ होता है। एक हमारे पास डस्ट गेज लगा हुआ होता है ऐसे करके, और एक हमारे पास ऐसे बीटर लगा हुआ होता है। इस पे जो हमारी जो प्लेट्स होती हैं वो 6 प्लेटें होती हैं, एक बीटर पे लगी हुई होती हैं, वो भी लेदर प्लेटें होती हैं। और ये फ़ैन का हमारे पास बेसिकली काम होता है कि इधर से प्रेशर देना होता है, और जो हमारे पास इधर से मटेरियल होता है तो उसको प्रेशर से खींच के इधर कंडेंसर तक लाना होता है। ये डस्ट गेज का हमारे पास काम होता है कि ये जो हमारे पास कोई डस्ट वगैरह आ रही है तो उसको उसने रिमूव करना है। और आगे बीटर का वही काम होता है कि इसने ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद ऐसे फिर हमारे पास जो मटेरियल होता है हमारा ऐसे चला जाता है एसबीयू में। उधर हमारे पास 4 वुडन रोलर लगे हुए होते हैं। ये 4 हमारे पास वुडन फीड रोलर कहलाते हैं। उसके बाद जो हमारा मटेरियल होता है वो ऐसे हमारे पास चला जाता है स्टील फीड रोलर के पास। आगे हमारे पास 2 जो होते हैं स्टील फीड रोलर लगे हुए होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक स्पाइक बीटर लगा हुआ होता है, जिस पे 3 प्लेटें होती हैं, और हर एक प्लेट पे तकरीबन 1100 नेल्स लगे हुए होते हैं, यानी कि 11,000 नेल्स हर एक प्लेट पे लगे हुए होते हैं। इसका बेसिकली काम वो यही होता है कि वे भी ओपन करता है मटेरियल को। यहाँ से फिर हो गया हमारा पास फिर आगे एक कंडेंसर लगा हुआ होता है, उस पर हमारा पास मटेरियल जो होता है वो चला जाता है। ऐसे हमारे पास एक कंडेंसर लगा हुआ होता है, इसमें भी वही चीज़ें होती हैं जो पिछले वाले कंडेंसर में होती हैं, कि यहाँ पर हमारे पास एक फ़ैन लगा हुआ होता है। फ़ैन का बेसिकली काम यही होता है कि इसने इससे प्रेशर से जो मटेरियल होता है ना, प्रेशर इसको दे के कंडेंसर तक अपना जो होता है मटेरियल लाना है। इसके तकरीबन हमारे पास 1500 आरपीएम में इसका प्रेशर होता है। इस 1500 आरपीएम से ये प्रेशर से पीछे से मटेरियल को खींचता है। उससे आगे फिर हमारे पास वही पीछे तरह से जैसे लगी हुई थी हमारे पास डस्ट गेज लगी होती है। आगे हमारे पास बीटर लगा हुआ होता है। इस बीटर पे हमारे पास भी 6 प्लेटें होती हैं। इसका भी बेसिकली काम यही होता है कि ये हमारे मटेरियल को ओपन करता है। उसके बाद जो हमारा मटेरियल होता है ऐसे हमारे पास किधर चले जाता है सेक्शन में चले जाता है। उधर भी हमारे पास 4 वुडन रोलर लगे हुए होते हैं, जिसको बेसिकली जो होता है प्रेशर मुहैया करना होता है जो हमारे पास मटेरियल होता है। आगे हमारे पास फिर स्टील रोलर लगे हुए होते हैं 2। उससे आगे हमारे पास फिर एक स्पाइक बीटर लगा हुआ होता है, जिसका बेसिकली काम क्या होता है कि इसको फिर ओपन करना है, अच्छे तरीके से ओपन करके आगे भेजना है। आगे फिर हमारे पास 3 तरह की प्लेटें लगी होती हैं, और इन प्लेटों पे हमारे पास जो होते हैं ना 1100 स्पाइक होते हैं, यानी कि 1100 नेल्स लगे हुए होते हैं। उसके बाद हमारे पास आगे हो जाता है एक डस्ट 2 तरह के डस्ट गेज लगे होते हैं। डस्ट गेज इनका यही काम होता है, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा है कि उसको जो हमारे पास मिट्टी वगैरह आ गई है तो उसको उसने निकालना है, यानी कि फ़िल्टर के तौर पर काम करते हैं। आगे हमारे पास 2 फिर फीड रोलर लगे हुए होते हैं, जिसने प्रेशर मुहैया करना और लैप जो हमारी होती है ना उसको बनने में हमारी मदद करते हैं ये वाले।
आगे हमारे पास 4 कैलेंडर रोलर लगे हुए होते हैं, इसको स्टिपिंग रोलर भी बोलते हैं। ऐसे हमारा मटेरियल जो होता है इन दोनों में जाता है, इन दोनों से होकर फिर ऐसे होकर फिर ऐसे जाता है। हमारा जो मटेरियल होता है इससे जो हमारा होता है प्रेशर बन जाता है और लैब जो फार्मिंग होती है ना वो अच्छे तरीके से होती है। आगे हमारे पास 2 शेल रोलर लगे हुए होते हैं जिनका काम होता है कि एक लैब की जो हमारे पास उसको फॉर्म यानी कि उसकी शक्ल दे देना। ऐसे एंड पे जो हमारे पास आउटपुट होती है ब्लो रूम की, ऐसे हमारे पास एक लेब बन जाती है। ऐसे करके हमारे पास लेब बन जाती है। तो ये एक किस्म की जो हमारे पास टोडा हारा की मशीन होती है ब्लो रूम में यूज़ होने वाली, तो उनका एक स्ट्रक्चर वगैरह मैंने बना दिया है कि यहाँ से हमारे पास इनपुट होगी और एंड पे हमारे पास जो होगी आउटपुट, वो हमारे पास क्या होगी, लैब एक उसकी आउटपुट हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।